हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत मजे में होंगे। तो दिस इज भारती, आई एम योर मैथ्स टीचर। आई एम बैक अगेन विद एक्सरसाइज 10.3। सो एक्सरसाइज 10.1 और 10.2 ऑलरेडी मैंने कवर करवाई है, जहां पे मैंने आपको सिखाया है कि पैरामीटर्स क्या होते हैं, एरिया कैसे कैलकुलेट किया जाता है किसी भी प्लेन शेप में। ठीक है, तो प्लेन शेप्स के एरिया मैंने कैलकुलेट करने बताए हैं, बट आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि रेक्टेंगल और स्क्वायर का एरिया हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। वहां पर हम एक एक स्क्वायर को काउंट करके एरिया कैलकुलेट कर रहे थे, बट यहाँ पे हम विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला कैलकुलेट करें। तो विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला हम सीखेंगे। तो चलिए, आपको मेरी स्क्रीन देख के तो समझ में आ गया होगा कि मैम शेप्स पढ़ा रही है, शेप्स मेंसुरेशंस में बता रही हैं कि कौन कौन से फॉर्मूले यूज होते हैं, कैसे यूज होते हैं शेप्स। तो ये मेंसुरेशन की क्लास जो होती है वो बहुत इंटरेस्टिंग होती है, क्योंकि वहां पे हमें क्या करना होता है, शेप्स पता करने होते हैं और सीधे उनका फॉर्मूला अप्लाई करो, उसमें वैल्यू पुट करो और आंसर निकालो। तो है ना कितना ईजी। तो चलो, आज की क्लास फिर से हम देखते हैं 10.3 और सीखते हैं कि स्क्वायर और रेक्टेंगल का एरिया हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो चलो फटाफट से हम आज की क्लास यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। एक बात और, आप लोगों के साथ साथ आपके फ्रेंड्स को भी क्लास हेल्पफुल बनाने के लिए मेरी क्लासेस वहाँ पे शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चैनल को लाइक करिए अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आगे आने वाले सारे वीडियोस मिलते रहे। ठीक है, तो चलिए फटाफट से आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। सो मूविंग ऑन अवर फर्स्ट स्लाइड, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। यहाँ पे हम देखते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो देखो, विद द हेल्प ऑफ स्क्वायर्ड पेपर। अब यहाँ पे हमने अगेन एक स्क्वायर्ड पेपर लिया है। जो हमारा स्क्वायर्ड पेपर है वो एक्चुअल में है कौन सा पेपर, वो जो ग्राफ पेपर होता है ना, उसी को हम स्क्वायर्ड पेपर बोलते हैं। देखो, इसके पीछे एक ग्राफ पेपर बना हुआ है जिसमें कि छोटे छोटे से स्क्वायर बने हुए होंगे। Can we tell what will be the area of rectangle whose length is 5 centimeter and breadth is 3 centimeter? क्या हम बता सकते हैं कि इसका लेंथ और ब्रेथ इतना है तो एरिया कितना होगा। तो देखो, हमें क्या करना है, जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको कि आपको सिंपल फुल स्क्वायर को काउंट करना है। तो यहाँ पे कितने फुल स्क्वायर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। तो नंबर ऑफ स्क्वायर यहाँ पे कितने हैं, 15 स्क्वायर यूनिट। तो दिस इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्या समझ में आया कि इस रेक्टेंगल ने जितने स्क्वायर को कवर किया है, जितने स्क्वायर से ये फुल्ली फिल्ड है, तो ये इसका फाइनल आंसर होगा। बट कई बार क्या होगा कि आपके जो रेक्टेंगल्स होंगे वो बहुत बड़े होंगे, और जब रेक्टेंगल्स बहुत ज़्यादा बड़े होंगे तो उस केस में आप रेक्टेंगल को कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। क्या आप इतने सारे स्क्वायर काउंट करोगे, कभी कभी कोई स्क्वायर के स्किप हो जाए तो आपके लिए इजी होगा? नहीं, बिल्कुल भी इजी नहीं होगा, आंसर आपका रॉन्ग आ जाएगा। इसलिए यहाँ पे मैं आपको एक मेथड बताती हूँ आंसर फाइंड आउट करने की, वो होंगे हमारा फॉर्मूला। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला हमारा होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। क्या होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला हमारा, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ पे हम निकालेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ पे आपकी लेंथ क्या होगी, 5 सेंटीमीटर, और ब्रेथ होगी आपकी 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर आप 3 इंटू 5 करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 15 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, आगे आपको समझ में कैसे कैलकुलेट करना है। मूविंग ऑन नेक्स्ट। सो यहाँ पे हमारे पास कुछ लेंथ्स और कुछ ब्रेथ ऑलरेडी गिवन है, और हमको उसका एरिया कैलकुलेट करना है। सो अवर फॉर्मूला इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि आप अपनी नोटबुक में स्टार बना के नोट कर लो। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपको एकदम याद होना चाहिए। ठीक है, कहीं पे भी आपको रेक्टेंगल दिखे और उसकी लेंथ गिवन हो और ब्रेथ गिवन हो तो ये फॉर्मूला आप उसमें अप्लाई कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास लेंथ है 3 सेंटीमीटर और ब्रेथ है हमारी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम इसमें एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमें L इंटू बी करना है। यहाँ पे हमारा L है 3 सेंटीमीटर और हमारा B है ब्रेथ 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अवर आंसर विल बी 3 4 जा 12, और आपकी यूनिट यहाँ पे क्या हो जाएगी, स्क्वायर सेंटीमीटर। अब यहाँ पे स्क्वायर क्यों होगी ये भी आपको बताना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे दो बार आपकी यूनिट मल्टीप्लाई हो रही है, 1 सेंटीमीटर एक ये और एक ये, तो दोनों जब मल्टीप्लाई होती हैं दो बार तो वो स्क्वायर हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो,
नेक्स्ट है 7 और यहाँ पे 5 है। तो अगर मैं यहाँ पे L इंटू बी करती हूँ 7 इंटू 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 5 जा 35 सेंटीमीटर, बट कैसा होगा ये भी स्क्वायर सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 35 स्क्वायर सेंटीमीटर, और इसका आंसर कितना होगा 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 और 3, तो 5 3 का कितना हो जाएगा आपका 15 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, तो दीज आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस आंसर। वी हैव सम मोर एग्जाम्पल। अगर मेरे पास लेंथ और ब्रेथ है तो आपको एरिया कैलकुलेट करना है, ये मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास लेंथ है 12 और ब्रेथ है 5, और एक लेंथ है मेरी 10 और ब्रेथ है मेरी 6। तो आपको इन दोनों के केस में आंसर निकालना है कि आपका एरिया कितना होगा। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताएंगे। ठीक है, मूविंग ऑन नेक्स्ट। सो वी हैव वन मोर क्वेश्चन हियर, फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर ऑफ योर क्लासरूम। सपोज हमारा एक क्लासरूम है, ठीक है, और उसकी जो ये वाली जो लेंथ है ये 120 सेंटीमीटर है, और ये वाली जो ब्रेथ है ये है इसकी 70 सेंटीमीटर। तो ये आपका क्या होगा, एक क्लासरूम होगा, है ना। तो हम क्लासरूम की लेंथ इंटू ब्रेथ निकालेंगे। तो यहाँ पे हमें निकालना है एरिया ऑफ क्लासरूम। ठीक है, तो एरिया ऑफ क्लासरूम आपका कितना होगा L इंटू बी। सो यहाँ पे L हमारा है 120 सेंटीमीटर और ब्रेथ है हमारा 70 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 7 2 जा 14, कैरी 1, 7 1 जा 7 और 1 8 40 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, पर यहाँ 2 जीरोज आएंगे, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 8400 स्क्वायर सेंटीमीटर फाइनली, है ना। इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। नाउ यहाँ पे मेरे पास एक और एग्जांपल है, फाइंड द एरिया ऑफ एनी डोर इन द हाउस। डोर कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं। कैसे होते हैं डोर, इस तरीके के बने होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको पहले डोर बना के बता दूं प्रॉपरली। अब आपके घर में जो डोर्स होते हैं वो भी एक रेक्टेंगल शेप के होते हैं। ठीक है, तो ये कैसा शेप हो गया आपका, एक रेक्टेंगल शेप हो गया। ठीक है, अब इसकी जो लेंथ है डोर की, सपोज ये 70 है सेंटीमीटर, और सपोज ये हो गई आपकी कितनी, ये हो गई 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपका एरिया ऑफ, अगर आप डोर निकालते हो तो कितना होगा एरिया ऑफ डोर, एरिया ऑफ डोर हो जाएगा आपका 40 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 70 सेंटीमीटर। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 4 जा 28 और 0 0 स्क्वायर सेंटीमीटर। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ योर डोर। मूविंग ऑन नेक्स्ट, एरिया ऑफ स्क्वायर। देखो अभी हमने देखा एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, अब हम देखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर। अब देखो रेक्टेंगल के केस में क्या होता है कि लेंथ और ब्रेथ दोनों अलग अलग होती है। ठीक है, लेंथ हमेशा बड़ी होती है ना, और ब्रेथ जो होती है वो थोड़ी छोटी होती है, तो इसलिए उसके फॉर्मूले को हम L इंटू बी करते हैं। बट अब हमारा जो स्क्वायर का केस है, स्क्वायर के केस में सारी साइड्स जो होती हैं वो इक्वल लेंथ की होती हैं। कैसी होती है, सारी साइड इक्वल लेंथ की होती है। तो इक्वल लेंथ की होगी तो हमारा फॉर्मूला भी कैसा बन जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर में साइड इंटू साइड करेंगे तो दोनों सेम है, तो हमारा आंसर क्या होगा, साइड इंटू साइड। ठीक है, तो जो भी दो साइड होंगे उनको हम इंटू कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे हम निकालते हैं कि देखो सपोज हमारे पास यहाँ पे एक एरिया ऑफ स्क्वायर गिवन है और उसकी जो साइड है वो 4 सेंटीमीटर है। अगर मैं ब्लॉक को काउंट, स्क्वायर्स को काउंट करूँ तो इसका आंसर कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो इसका आंसर कितना होगा, 16 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, कितना हो जाएगा इसका आंसर, 16 स्क्वायर सेंटीमीटर। बट अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करती हूँ तो मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरा फॉर्मूला होगा, देखो मैं आपको बताती हूँ। तो फॉर्मूला होगा मेरा यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर मेरा कितना हो जाएगा, साइड इंटू साइड।
तो मेरी साइड इंटू साइड मतलब 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, आगे समझ में स्क्वायर कैसे निकालना है। अब यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल करते हैं जहाँ पे हमारे पास रेक्टेंगल गिवन है। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर 12 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। अवर सॉल्यूशन इज, अब यहाँ पे हमारे पास जो लेंथ गिवन है वो कितनी है, तो लेंथ है हमारे पास 12 सेंटीमीटर और हमारी जो ब्रेथ है वो कितनी है, तो ब्रेथ है हमारी कितनी, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी। तो हमारे पास L क्या है 12 सेंटीमीटर और B क्या है 4 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4 और ये हो गया आपका स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर। So moving on next example. So we have one more example here. Find the area of square plot of side 8 centimeter. मतलब हमारे पास एक स्क्वायर है ना, और उसकी जो साइड है वो कितनी है, 8 मीटर। ठीक है, 8 मीटर वाइड है ना। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, जो हमारी साइड क्या गिवन है, हमारी साइड गिवन है 8 मीटर। यहाँ पे हम एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो एरिया ऑफ जो हमारा स्क्वायर प्लॉट होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट कितना हो जाएगा आपका, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। तो यहाँ पे आपका साइड क्या है, 8 मीटर मल्टीप्लाई बाय 8 मीटर। सो योर आंसर विल बी 8 8 जा 64 स्क्वायर मीटर। ठीक है, दिस इज योर फाइनल आंसर। मूविंग ऑन नेक्स्ट, सो वी हैव वन मोर रेक्टेंगुलर पीस ऑफ कपबोर्ड हियर। देखो, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर पीस ऑफ कार्डबोर्ड is 36 square centimeter and its length is 9 centimeter. What is the width of the cardboard? अब यहाँ पे हमको टोटल एरिया भी गिवन है रेक्टेंगुलर पीस का, बट यहाँ पे लेंथ भी गिवन है और इन्होंने कहा है कि उसकी विड्थ कितनी होगी वो आपको कार्डबोर्ड की हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास एक रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड है ना। अब इस रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड का टोटल एरिया गिवन है 36 स्क्वायर सेंटीमीटर, है ना। अब यहाँ पे इसकी लेंथ गिवन है 9, क्या है 9 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, हमें इसका विड्थ निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, हम देखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ कार्डबोर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो कार्डबोर्ड है उसका जो एरिया है वो कितना है, तो कार्डबोर्ड का एरिया हमारे पास गिवन है 36 स्क्वायर सेंटीमीटर और हमें पता है कि एरिया ऑफ जो रेक्टेंगल होता है उसका फॉर्मूला कितना होता है हमारे पास, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है L इंटू बी। अब यहाँ पे हमें एरिया भी गिवन है 36 स्क्वायर सेंटीमीटर और लेंथ भी गिवन है, लेंथ कितनी गिवन है हमें 9 सेंटीमीटर। बस हमें क्या नहीं पता, ब्रेथ नहीं पता। हम क्या करेंगे, इसको इसके अपॉन में ले जाएंगे। तो ये हो जाएगा 36 डिवाइडेड बाय 9 और यहाँ पे हो जाएगा b। तो ये हो जाएगा 9 1 जा 9, 9 4 जा 36। तो सेंटीमीटर हमारा आंसर कितना आ जाएगा, b इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, मूविंग ऑन नेक्स्ट, one more example here. Bob wants to cover the floor of a room 3 meter wide and 4 meter long by square tiles. अब बॉब के पास एक स्क्वायर टाइल्स थी। ठीक है, तो जो स्क्वायर टाइल्स थी वो कैसे, उसका जो ये 3 मीटर था और ये कितना था लॉन्ग, 4 मीटर। ठीक है, इफ ईच स्क्वायर टाइल इज ऑफ साइड 0.5 मीटर, then find the number of tiles required to the cover the floor of the room. तो अगर देखो ये जो है, ये जो रूम की लेंथ, ये जो है ये है रूम, है ना, ये मीटर में है। अब हमको यहाँ पे स्क्वायर की एक साइड गिवन है, इसके अंदर जो टाइल्स लगेंगी, मतलब यहाँ पे जो टाइल्स लगेंगी हमारी, 1 सेकेंड, यहाँ पे हमारी जो टाइल्स लगने वाली है
उसमें से जो एक टाइल की साइड होगी वो होगी 0 मीटर एक साइड। तो ऐसी कितनी टाइल्स इस रूम के अंदर लगेंगी ये हमको बताना है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्यों निकालेंगे, क्योंकि जो रूम है वो रेक्टेंगुलर शेप में है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल टू कवर द फ्लोर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल टू कवर द फ्लोर इज कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। यहाँ पे हमारी लेंथ है 3 मीटर और ब्रेथ है हमारी, सॉरी, ब्रेथ, लेंथ है हमारी 4 मीटर और ब्रेथ है हमारी 3 मीटर। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 12 स्क्वायर मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें एक किसकी साइड दी हुई है, स्क्वायर की, तो हमें निकालना पड़ेगा कि एक टाइल्स का मेजरमेंट कितना है। तो एरिया ऑफ हम स्क्वायर अगर निकालते हैं तो एरिया ऑफ स्क्वायर हमारा क्या होगा, साइड इंटू साइड। यहाँ पे हमारी साइड कितनी है, 0.5 इंटू 0.5, तो कितना हो जाएगा, 5 5 जा 25, तो ये हो जाएगी आपकी 2.5 स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो हमें 2.5 की एक टाइल्स है, तो 12 स्क्वायर मीटर में कितनी टाइल्स लगेंगी, तो ये हमें निकालना है। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे, सो 1 सेकेंड, यहाँ पे पॉइंट यहाँ नहीं आएगा, यहाँ आएगा, सॉरी, तो ये हो जाएगा 0.25। ठीक है, कितनी हो जाएगी, 0.25, मैम ने थोड़ा सा रॉन्ग कर दिया। अब हमें क्या करना है, हमें निकालनी है, देखो हमें यहाँ पे क्या करना है, टाइल्स बतानी है। तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर ऑफ द रूम। तो अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर करती हूँ तो कितनी होंगी नंबर ऑफ टाइल्स, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे लिख लेती हूँ, तो ये हो जाएगा आपका एरिया ऑफ, तो ये हो जाएगा आपका एरिया ऑफ द फ्लोर अपॉन कितनी टाइल्स होंगी, तो एरिया ऑफ टाइल। ठीक है, तो ये कितनी हो जाएंगी, एरिया ऑफ द फ्लोर हमारा कितना निकल के आया था, देखो, तो ये था हमारा 12 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो ये यहाँ पे हो जाएगा 12 स्क्वायर मीटर। और टाइल कितनी है हमारी, तो 0.25 स्क्वायर मीटर है, तो टाइल है हमारी 0.25 स्क्वायर मीटर। ठीक है, अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ से रिमूव करूँ तो देखो, जैसे मैं इसको 25 कर दूँ तो 1 2 2 0 हमारे ऊपर चले जाएंगे, तो ये हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों उसके बाद ये कितना हो जाएगा, जैसे ही मैं इसको ऊपर करती हूँ तो ये हो जाएगा, अब यहाँ पे हो जाएगा आपका 25, इससे आप इसको डिवाइड करो, 1200 को डिवाइडेड बाय 25 से, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 5 ज़ा 25, यहाँ पे हो जाएगा 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20 और 0 अगेन 5 से कर दो, ये हो जाएगा 5 4 ज़ा 20 और 5 8 ज़ा 40, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 48 स्क्वायर मीटर। सॉरी, स्क्वायर मीटर नहीं होगा, टाइल्स, मतलब आपको कितनी टाइल्स लगेंगी, 48 टाइल्स आपको रिक्वायर्ड होंगी। ठीक है, जो आपको उसमें लगने वाली हैं पूरे फ्लोर को कवर करने में। समझ में आ गया आपको, मूविंग ऑन नेक्स्ट। सो वी हैव वन मोर एग्जाम्पल हियर, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 17। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर मीटर ऑफ ए पीस ऑफ ए क्लॉथ 1 मीटर 25 सेंटीमीटर वाइड एंड 2 मीटर लॉन्ग। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, तो देखो हमें पता है कि स्क्वायर का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास एक क्लॉथ है। ठीक है, इस क्लॉथ में इसकी जो स्क्वायर मीटर में, सॉरी सॉरी, ये आपका जो है, 1 सेकेंड, यहाँ पे आपको मैं से लेके आती हूँ, ये जो है 1 सेकेंड, तो यहाँ पे मैं आपको एक स्क्वायर बना के बता रही हूँ। ठीक है,
अब इस स्क्वायर में इसकी जो लेंथ होगी वो होगी 2 मीटर लॉन्ग और ये होगा 25 मीटर सेंटीमीटर वाइड। तो ये आपकी वाइड होगी, मतलब ये ब्रेथ हो गई और ये हो गई आपकी लेंथ। ठीक है, अब हमें क्या करना है, पहले तो हमें इन दोनों को इक्वल करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो जो आपकी लेंथ है ना, तो लेंथ तो आपकी हो गई 2 मीटर लॉन्ग, बट आपकी जो ब्रेथ है वो वाइड है, कितनी? 1 मीटर 25 सेंटीमीटर। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 मीटर प्लस 25 को हम लिख सकते हैं 0.25 मीटर। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि 25 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 0.25 मीटर होता है। ठीक है, होता है ना, तो इसलिए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा 1.25 मीटर। नाउ अब हमें यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर नहीं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला है वो कितना हो जाएगा, बताओ मुझे। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होगा आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ। तो यहाँ पे हम करेंगे L इंटू बी में 2 मीटर मल्टीप्लाई 1.25 मीटर। तो आपका आंसर हो जाएगा 2.50 स्क्वायर मीटर। ये आप कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, सो ये हो गया आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन। Moving on exercise, so we have 10.3 last exercise in this chapter. So we have question number 1, that is find the area of rectangle whose sides are. यहाँ पे हमको क्या करना है, रेक्टेंगल की साइड्स मेजर करनी। सो वेरी फर्स्ट ए क्वेश्चन इज 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमको क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो मैं एक बार इसका फॉर्मूला मेंशन करती हूँ और बार बार हम इसको यूज करेंगे। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, तो एक क्वेश्चन में हमारा L इंटू बी क्या हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 4 सेंटीमीटर। तो अवर आंसर इज 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, फिर बी क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है, 12 और 21। यहाँ पे हमारे पास L इंटू बी जो होगा वो हो जाएगा इक्वल टू 12 मीटर मल्टीप्लाई बाय 21 मीटर। तो आपका आंसर क्या होगा, देखो 21 मल्टीप्लाई बाय 12, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा 21। तो योर आंसर विल बी 252। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 252 स्क्वायर मीटर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर सी। यहाँ पे भी आपको L इंटू बी कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे आपके पास 2 किलोमीटर है इंटू 3 किलोमीटर है। अब ये कितना हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर डी। यहाँ पे भी हमें लेंथ इंटू ब्रेथ निकालना है, किसकी, रेक्टेंगल की। सो वी हैव 2 मीटर एंड 70 सेंटीमीटर। ठीक है, बट अब यूनिट देखो ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है। तो हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे मीटर में। तो 70 मीटर को सेंटीमीटर को अगर मुझे मीटर में चेंज करना तो ये हो जाएगा 0.70 मीटर। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो हम इसको चेंज कर लेंगे मीटर में। तो ये हो गया हमारा 2 मीटर मल्टीप्लाई बाय 0.70 मीटर। तो अब मैं 7.70 मीटर को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 2 0 0, 2 7 ज़ा 14 और पॉइंट किसके बाद है 1 2 1 2, तो ये हो जाएगा 1.4। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 1.40 स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो ये हो गया आपके 4 क्वेश्चन एक्सरसाइज 1 के। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें क्या करना है, एरिया फाइंड करना, बट किसका, स्क्वायर का, जिनकी साइड्स हमको गिवन है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ स्क्वायर का, एरिया ऑफ स्क्वायर का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है साइड इंटू साइड। ठीक है, तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास 10 सेंटीमीटर। हमारे पास एक साइड गिवन है कितनी, 10 सेंटीमीटर। तो अगर मैं इसका एरिया कैलकुलेट करती हूँ तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10। तो आपका आंसर हो जाएगा 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। फिर बी क्वेश्चन में आपको एरिया कितना गिवन है, 14 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपका एरिया कितना हो जाएगा
ये हो जाएगा 14 इंटू 14। तो आपका आंसर यहाँ पे कितना आएगा? आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका 196 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 196 सेंटीमीटर के ऊपर स्क्वायर लगा दो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। नाउ सी क्वेश्चन। सी में हमारे पास साइड कितनी गिवन है? 5 मीटर। अब यहाँ पे भी हमें क्या कैलकुलेट करना है? एरिया ऑफ स्क्वायर कैलकुलेट करना है। और एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है? साइड का स्क्वायर या साइड इंटू साइड। तो यहाँ पे हमारे पास 5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25। और क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर मीटर, और हम इसको क्या बोल सकते हैं? 25 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। मूविंग ऑन नेक्स्ट, वी हैव वन मोर क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या करना है? लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ 3 रेक्टेंगल्स आर गिवन। आपके पास 3 रेक्टेंगल्स हैं जिनकी लेंथ एंड ब्रेथ गिवन है। विच वन हैज द लार्जेस्ट एरिया एंड विच वन हैज द स्मॉलेस्ट एरिया, ये आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना। सो हम क्या करेंगे? लेंथ एंड ब्रेथ को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हमारा जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है वो कितना है? लेंथ इंटू ब्रेथ है। तो वेरी फर्स्ट में हमारा हो जाएगा 9 इंटू 6। तो आंसर हो जाएगा 9 6 कितना होता है आपका? 54। और क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब बी क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे भी हमें क्या करना है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको यहाँ पे भी रेक्टेंगल आपको फाइंड करना। तो ये भी हो गया आपका L इंटू बी। यहाँ पे भी आपके 17 मीटर इंटू 3 मीटर आपको फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा आपका 7 3 ज़ा 21, कैरी 2, 3 1 ज़ा 3, 4 5। तो ये हो गया आपका 51 मीटर स्क्वायर। अब सी के केस में भी आपको क्या करना है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल यू हैव टू फाइंड। So area of rectangle is our L into B. So 4 meter into 14 meter. So your answer will be 4 4 is 16, carry 1, 4 1 is 4 और 1 5। तो ये हो गया आपका 56 मीटर स्क्वायर। अब देखो, हमें ये देखना है तीनों में कि लार्जेस्ट एरिया किसका होगा। तो लार्जेस्ट एरिया होगा हमारा सी का, ठीक है। सी का होगा लार्जेस्ट एरिया। किसका होगा? जिसकी लेंथ 4 मीटर और ब्रेथ जिसकी 14 मीटर होगी, ठीक है। और स्मॉलेस्ट एरिया हमारा किसका होगा? तो स्मॉलेस्ट एरिया होगा हमारा बी का, ठीक है, क्योंकि ये 51 है। तो बी में हमारी लेंथ और ब्रेथ कितनी है? 17 मीटर इंटू 3 मीटर, ठीक है। तो ये हो गया सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का, जहां पे हमें बताना था कि लार्जेस्ट एरिया और स्मॉलेस्ट एरिया हमें कैसे कैलकुलेट करना है 3 रेक्टेंगल्स का। सो मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना है। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 50 मीटर लॉन्ग एंड लॉन्ग इज 300 स्क्वायर मीटर। फाइंड द विड्थ। अब हमें यहाँ पे एरिया गिवन है और लेंथ गिवन है, बट हमें विड्थ क्या करनी है? कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे हमारा गार्डन ऐसा होगा कुछ, ठीक है। अब इस गार्डन का जो हमारा एरिया है वो है 300 स्क्वायर मीटर और लेंथ कितनी गिवन है? 50 मीटर, है ना। तो हम इससे निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एरिया ऑफ रेक्टेंगल गार्डन इक्वल्स टू L इंटू बी। यहाँ पे हमें एरिया गिवन है कितना? 300 स्क्वायर मीटर और लेंथ कितनी है? 50 और ब्रेथ हमको कैलकुलेट करनी है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो जाएगा आपका 300 स्क्वायर मीटर डिवाइडेड बाय 50 मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0, 5 6 30, है ना। 5 6 30 हो जाएगा। तो आपका आंसर यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6 मीटर, ठीक है। कितना हो जाएगा? 6 मीटर। तो अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग अ रेक्टेंगुलर प्लॉट लैंड 500 मीटर लॉन्ग 200 मीटर वाइड एट अ रेट ऑफ ₹8 पर 100 स्क्वायर मीटर। हमें एक का रेट पता है कि पर 100 8 रुपीज पर 100 स्क्वायर मीटर का
हमें पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हमें क्या करना है, रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सपोज ये है मेरे पास यहाँ पे रेक्टेंगुलर प्लॉट, है ना। अब यहाँ पे मुझे इसका 500 मीटर लॉन्ग है और 200 मीटर ये क्या है, वाइड है ना। और क्या है बताना है, एट अ रेट ऑफ ₹8 पर 100 स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो इसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, जो हमारा रेक्टेंगुलर प्लॉट है उसका एरिया निकालेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। कितना होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, L इंटू बी आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 500 मीटर इंटू 200 मीटर। 5 2 होगा 10, 0 0 0 0, ये हो जाएंगे आपके, ऐसा हो जाएगा आपका, ये हो गया आपका 1 लाख स्क्वायर मीटर। ठीक है, अब ये क्या है, 8 पर 100 स्क्वायर मीटर है ना, 8 पर 100 स्क्वायर मीटर, तो पर 100 के लिए हमें करना है, तो ये हो जाएगा आपका जो आपकी टाइलिंग जो रिक्वायर्ड होगी, टाइलिंग के लिए जो एरिया रिक्वायर्ड होगा वो हो जाएगा आपका, आप इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है, डिवाइडेड बाय आपका होगा 100, तो 100 से ये 200 कैंसिल होंगे, तो ये हो जाएगा आपका 8000 स्क्वायर मीटर। ठीक है, आगे समझ में, ये कॉस्ट होगी, सॉरी सॉरी सॉरी, 8000 आपकी कॉस्ट हो जाएगी, ₹8000। ठीक है, moving on next question, that is question number 6. A tabletop measure 2 meter wide by 1 meter 50 centimeter. What is the area of square centimeter? तो एक हमारे पास यहाँ पे टेबल टॉप है ना, ये टेबल टॉप है। अब यहाँ पे हमारे पास देखो टेबल कुछ ऐसा होगा हमारा, यहाँ से और यहाँ से ऐसा होगा और ये ऐसा होगा। ठीक है, ये हमारा एक टेबल है। अब इस टेबल टॉप का जो हमारा एरिया है वो कैसा गिवन है, 2 मीटर वाइड है और 1 मीटर 50 सेंटीमीटर वाइड है और 2 मीटर लेंथ है। तो देखो 6 क्वेश्चन में हम निकालते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर, सॉरी एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि टेबल टॉप रेक्टेंगुलर है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल टेबल टॉप। ठीक है, ये हो गया आपका L इंटू बी। अब यहाँ पे आपका L इंटू बी 2 मीटर है और ये है आपका 1 मीटर 50 सेंटीमीटर है। तो इस 50 सेंटीमीटर को आप 0.50 मीटर लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 2 मीटर और यहाँ पे हो जाएगा 1 मीटर प्लस 0.50 मीटर। तो इसको आप लिख सकते हो 2 मीटर इंटू 1.50 मीटर। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, कितना हो जाएगा, तो आंसर हो गया आपका यहाँ पे 3 मीटर। ठीक है, और ये हो जाएगा स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7. A room is 4 meter long and 3 meter 50 centimeter wide. How many square meter of carpet is needed to cover the floor of room? अब क्वेश्चन वही है, बस हमें ये बताना है कि कितने स्क्वायर मीटर की कारपेट लगेगी पूरे रूम को कवर करने में। तो 7th क्वेश्चन में भी हमारे पास क्वेश्चन वही है, एरिया ऑफ रूम, रेक्टेंगुलर रूम है तो कितना हो गया L इंटू बी। तो यहाँ पे हमारे पास 4 मीटर लॉन्ग है और 3 मीटर 50 सेंटीमीटर वाइड है। अब यहाँ पे भी क्या होगा, 4 मीटर इंटू 3 कितना हो जाएगा, ये 0.50 मीटर। तो कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा आपका 14 मीटर स्क्वायर। तो ये जो होगा इतना आपको कारपेट का एरिया रिक्वायर्ड होगा पूरा कवर करने में। ठीक है, तो दिस इज द final answer of your 7th question. Moving on next, that is question number 8. We have a floor. ठीक है, हमारे पास एक फ्लोर है। A floor is a 5 meter long and 4 meter wide. A square carpet of a side 3 meter is laid on the floor. Find the area of the floor that is not carpet. ठीक है, मतलब एरिया जो इतना एरिया है वो कारपेट से कवर है और हमें निकालना है कि वो एरिया जो कारपेट से कवर नहीं है। ठीक है,
तो पहले हमें इसका एरिया निकालना होगा। तो एरिया ऑफ फ्लोर कितना होगा? तो एरिया ऑफ फ्लोर हो जाएगा हमारा 5 मीटर मल्टीप्लाई बाय 4 मीटर, तो ये होगा आपका 20 मीटर। ठीक है, अब 3 मीटर इज लेड ऑन द फ्लोर। क्या है? कार्पेट 3 मीटर इज लेड ऑन द फ्लोर। हमें क्या करना है, इसमें से 3 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा कार्पेट इज लेड ऑन द फ्लोर इज 3 मीटर। अब हमें क्या निकालना? द एरिया ऑफ द फ्लोर दैट इज नॉट कार्पेट। द एरिया ऑफ द फ्लोर दैट इज नॉट कार्पेटेड कितना हो जाएगा? 20 मीटर माइनस 3 मीटर कितना हो जाएगा आपका? 17 मीटर। ठीक है, आगे आपको समझ में कितना हो जाएगा? नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। 5 square flower beds each of side 1 meter are dug on a piece of land 5 meter long and 4 meter wide. What is the area of the part of the land? तो पहले हमें क्या करना है? 5 square flowers bed each of side 1 meter, 1 मीटर साइड के 5 स्क्वायर फ्लावर बेड है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो ये होगा हमारा, सबसे पहले हम निकालते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर फ्लावर बेड कितना हो जाएगा? 1 मीटर इंटू 1 मीटर, तो कितना हो जाएगा? 1 मीटर स्क्वायर। अब हमें पता है कि कितने फ्लावर बेड हैं, तो 5 फ्लावर बेड हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 5 मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा? 5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या करना है? हमारे पास जो आर डग ऑन अ पीस ऑफ ए लैंड, अब जो लैंड है उसका जो हमारा कितना 5 मीटर और 4 मीटर वाइड, तो जो लैंड है कितना है? वो 5 मीटर इंटू 4 मीटर, मतलब ये रेक्टेंगुलर लैंड है, ये हो जाएगा आपका 20 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या करना है? व्हाट इज द एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लैंड। तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ लैंड कितना बचेगा? तो हम निकालेंगे रिमेनिंग पार्ट ऑफ लैंड। कैसे निकालेंगे? टोटल एरिया में से फ्लावर बेड का एरिया माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे होगा टोटल लैंड एरिया माइनस फ्लावर बेड, कितने हो जाएंगे? ये हो जाएगा आपका 20 मीटर स्क्वायर माइनस 5 मीटर स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 15 मीटर स्क्वायर फाइनल आंसर। ठीक है, आगे समझ में? सो मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। अब यहाँ पे क्या किया है? बाय स्प्लिटिंग द फॉलोइंग फिगर इनटू रेक्टेंगल्स फाइंड देयर एरियाज। हमें इनको स्प्लिट करके इनका एरिया फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे पहले मैं इस फिगर को स्प्लिट करती हूँ, तो फिगर को स्प्लिट करने के लिए मुझे लाइन का यूज करना पड़ेगा। तो पहला फिगर मेरा कुछ ऐसा होगा, ठीक है, ये हो गया। फिर दूसरा मेरा फिगर जो होगा वो कुछ ऐसा होगा, फिर एक हमारा ऐसा हो जाएगा, यहां से बनाते हैं हम, ठीक है, ये हो गया, है ना। फिर एक हमारा कुछ ऐसा होगा, ऐसा होगा, ठीक है। इन सब में मैं कलर पुट कर देती हूँ, कलर पुट करने से हमें कंफ्यूजन नहीं होगा। तो वेरी फर्स्ट में मैं रेड कर देती हूँ यहाँ पे, ये आपका हो जाएगा रेड वन, जिससे हमें कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, ठीक है। फिर दूसरे वाले में मैं ब्लू कलर पुट कर देती हूँ, तो ये हो जाएगा आपका ब्लू रेक्टेंगल। और तीसरे वाले में मैं येलो कलर कर देती हूँ, ये हो गया आपका येलो। चौथे वाले में मैं ग्रीन कलर कर देती हूँ, ये हो जाएगा आपका ग्रीन कलर शेड, ठीक है। अब हम इनका एरिया सबका कैलकुलेट करते हैं। तो हम निकालेंगे सबसे पहले
एरिया ऑफ रेड, है ना, एरिया ऑफ रेड कितना हो जाएगा, तो ये पूरी की पूरी इसकी लेंथ 4 है ना, और इस हमें पहले लेंथ देखनी पड़ेगी कितनी होगी, तो इसकी पूरी की पूरी लेंथ यहाँ तक 1 है और यहाँ तक 2 है और ये और आपकी 1 हो जाएगी, तो ये 4 हो जाएगी, तो इसकी पूरी की पूरी ये 4 है, बट अब इसकी विड्थ कितनी है वो हमें देखनी होगी, तो ये पूरा 4 है आपका, है ना, यहाँ से यहाँ तक आपका 3 है, 3 में अगर 1 गया तो ये 1 है ना, ये हो जाएगा आपका 4 मीटर इंटू 1 मीटर, तो ये हो जाएगा आपका 4 मीटर स्क्वायर। फिर नेक्स्ट आपका कौन सा एरिया हो जाएगा, एरिया ऑफ ब्लू, तो एरिया ऑफ ब्लू में देखो ये पूरा आपका 3 मीटर है इंटू, अब ये वाला हिस्सा यहाँ तक तो 2 है ना, बट यहाँ तक 1 और है, तो ये कितना हो जाएगा 3, तो ये तो आपका स्क्वायर हो जाएगा, है ना, तो ये हो जाएगा आपका 3 3 जा 9 मीटर स्क्वायर। फिर एरिया ऑफ येलो रीजन कितना होगा, एरिया ऑफ येलो, एरिया ऑफ येलो में कितना होगा 2 मीटर, तो आपकी वो हो गई लॉन्ग हो गई और विड्थ कितनी हो गई 1 मीटर, तो ये हो जाएगा आपका 2 मीटर स्क्वायर। फिर नेक्स्ट हो जाएगा आपका एरिया ऑफ ग्रीन रीजन, है ना, तो ये हो गया आपका एरिया ऑफ ग्रीन रीजन, तो ये हो गया आपका 3 मीटर तो लॉन्ग हो गया और 3 मीटर आपका वाइड हो गया, तो ये हो गया आपका 9 मीटर स्क्वायर। अब इन सबको अगर मैं क्या करना है हमको, फाइंड देयर एरिया, टोटल एरिया अगर मुझे निकालना है तो टोटल एरिया निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, टोटल एरिया निकालने के लिए मुझे सबको ऐड करना पड़ेगा, तो पहला है मेरा 4 मीटर स्क्वायर, दूसरा है 9 मीटर स्क्वायर, तीसरा है 2 मीटर स्क्वायर, फोर्थ भी है 9 मीटर स्क्वायर, कितना हो जाएगा 9 और 9 18, 19 20, ये हो गया आपका 24 मीटर स्क्वायर। आपका जो रेड रीजन है इसका आंसर कुछ मिस्टेक है, क्योंकि देखो यहाँ से यहाँ तक पूरी इसकी लेंथ 4 है, ठीक है, और इसकी पूरी लेंथ 3 है, 3 में से ये वाला जो हिस्सा है ये 1 चला गया, तो ये कितना बचा 2, है ना, तो 4 में से अगर 2 गया तो यहाँ 2 बचेगा, तो ये आपका 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा 8, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कुछ मिस्टेक की है, ये आपका हो गया 8, तो इसमें भी हो जाएगा आपका 28 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब देखिए, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है, तो इसका भी मैं रेक्टेंगल्स बनाती हूँ, तो पहला मेरा रेक्टेंगल कुछ यहीं तक बनेगा, दूसरा मेरा रेक्टेंगल यहाँ तक बन जाएगा और ये मेरा पूरा कवर हो जाएगा, तो हम इसमें 3 रेक्टेंगल्स बनाते हैं, है ना, तो यहाँ पे भी मैं कलर यूज करती हूँ, तो मैंने इसको रीजन को दे दिया येलो कलर, है ना, फिर एक रीजन को मैं दे दूंगी पिंक कलर, पूरा फिल करना ना अच्छे से पॉसिबल नहीं हो पाता है कई बार, फिर एक रीजन को मैं दे देती हूँ ब्लू कलर, हम कलर इसलिए यूज करते हैं क्योंकि कलर यूज करने से हमें रीजन को डिस्क्राइब करना मोर इजी हो जाता है। तो देखो यहाँ पे मैं 3 रीजन है ना, तो मैं पहला ब्लू रीजन लेती हूँ, तो मैं निकालूंगी कि एरिया ऑफ, ये बी क्वेश्चन है मेरा, ठीक है, एरिया ऑफ ब्लू रीजन, है ना, तो एरिया ऑफ ब्लू रीजन मेरा कितना हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई, अब ये वाला एरिया मुझे नहीं पता है, तो यहाँ तक तो 2 है, ये तो हमें पता है कि यहाँ तक क्या है हमारा 2 है, बट इस वाले क्वेश्चन में ये पूरा यहाँ तक हमारा 3 था, तो 3 में से अगर इतना 2 है तो ये वाला कितना बचेगा 1, तो ये हो जाएगा आपका 1, तो ये हो जाएगा आपका 5, ठीक है, अगर मीटर लेते हैं तो मीटर स्क्वायर ना। अब यहाँ पे जो मेरा ये वाला रीजन है कौन सा, एरिया ऑफ येलो, येलो पार्ट को अगर मैं देखती हूँ तो ये 1 इंटू 2 हो जाएगा, ये हो गया आपका 2 इंटू 1, तो ये हो गया आपका 2 मीटर स्क्वायर। अब मैं लेती हूँ पिंक, एरिया ऑफ पिंक रीजन, पिंक में मैं क्या करती हूँ 3 इंटू 1 कर देती हूँ, तो ये हो गया मेरा 3 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। अब मैं इन सबको टोटल निकालूं तो टोटल होगा मेरा 5 मीटर प्लस 2 प्लस 3 7 8 9 10, ये हो गया आपका 10 मीटर स्क्वायर, ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
सो मूविंग ऑन नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है। अब यहाँ पे क्या करना है, स्प्लिट द फॉलोइंग शेप इनटू रेक्टेंगल्स, फाइंड द एरिया। यहाँ पे भी हमें इसको स्प्लिट करना है। तो ये इसको मैंने ऐसा कर दिया, एक ये हो गया मेरा। यहाँ पे मैंने दो कलर यूज़ किए हैं, एक हो जाएगा मेरा रेड कलर, दूसरा हो जाएगा मेरा येलो कलर, है ना। तो अब मैं इसको फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ। तो ये मेरा फर्स्ट ए, अगर मैं इसको बोलती हूँ तो ए क्वेश्चन जो होगा मेरा कैसा हो जाएगा, रेड रीजन लिखती हूँ मैं, तो ये हो गया मेरा एरिया ऑफ रेड। रेड का एरिया कितना होगा, तो ये रेड है, कौन सा रेड है, ये वाला। तो देखो ये पूरा 10 था, लेकिन 10 में से ये 2 माइनस हुआ तो ये 8 हो गया। फिर ये तो इसकी लेंथ होगी, अब इसकी ब्रेथ कितनी होगी, 2, तो ये हो गया आपका 2, 8 2 सा 16। नेक्स्ट है आपका कौन सा, एरिया ऑफ येलो रीजन, एरिया ऑफ येलो। अब येलो में ये पूरी लेंथ हमारी कितनी है, 10 है, बट ये जो है ये कितना है, ये है आपका 2, तो ये हो जाएगा आपका 10 2 सा 20। तो आपका जो टोटल एरिया होगा वो कितना होगा, टोटल एरिया होगा आपका 16 प्लस 20, दैट इज इक्वल्स टू 36। ठीक है ना। इस शेप की अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे मैं इसको, अगर ये रेक्टेंगल हो गया मेरा, एक ये हो गया, 3 ही हुए, है ना। तो बी वाले के केस में, बी वाले का केस अगर मैं देखती हूँ तो ये मेरा जो हो जाएगा पहला वाला, ये हो गया रेड, दूसरा वाला हो गया येलो, तीसरा वाला हो गया ब्लू, है ना। तो ब्लू के केस में देखो, अभी जो रेड वाला है, तो रेड कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ रेड, एरिया ऑफ रेड 7 इंटू 7, 7 7 ज़ा 49। फिर किसका निकालेंगे हम, एरिया ऑफ येलो। तो एरिया ऑफ येलो में 7 7 7, 3 टाइम्स 7 हो जाएगा, ये भी 7 है, ये भी 7 है और ये भी 7 है, तो ये हो जाएगा आपका 21 मल्टीप्लाई, ये आपका 7 है, तो ये कितना हो जाएगा, 7 1 7, 7 2 14, तो ये 147 हो गया। अब हो गया ब्लू, तो ये हो गया आपका एरिया ऑफ ब्लू, तो ये हो गया आपका 7 इंटू 7, तो ये हो गया 49। अब अगर हम इसमें टोटल एरिया निकालते हैं तो टोटल एरिया होगा हमारा 49 प्लस 147 प्लस 49, तो ये कितना हो जाएगा, 909, 9 9 18, 19 20, 21 22, 23 24 25, तो ये हो गया 5 कैरी 2, तो 4 3 12, 13 14 कैरी 1 4 1 2, तो ये हो गया आपका 245, आपका हो गया फाइनल आंसर। ये आंसर आ गया। देखो पहले वाले के केस में अगर मैं रेड वाला एरिया ले रही थी तो ये तो 2 है, लेकिन ये यहाँ तक 10 है, क्योंकि पूरा 12 है, 12 में से 2 गया तो 10, तो यहाँ पे आपका 10 आएगा, तो 10 इंटू 2 आपका 20 होगा, तो आपका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, 20 प्लस 20 दैट इज इक्वल्स टू 40, फाइनल आंसर 40 होगा। ठीक है, सो वी हैव वन मोर क्वेश्चन हियर। देखो अब यहाँ पे मैं इसको ऐसा रेक्टेंगल बना देती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा पहले रेक्टेंगल की वैल्यू कितनी होगी, अगर मैं इसको यहीं सॉल्व कर दूँ तो पहला ये मेरा 5 हो गया, 5 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये हो गया मेरा 5, और दूसरा कितना हो जाएगा, ये 4 है और ये 1 है, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 1, तो ये हो गया 4। ठीक है, तो ये अगर हम इसमें टोटल निकालते हैं तो ये हो जाएगा 5 प्लस 4 इक्वल्स टू 9। ठीक है, moving on next question. So we have one more question, that is question number 12. How many tiles whose length and breadth are 12 centimeter and 5 centimeter respectively will be needed to fit a rectangular region whose length and breadth are this? ठीक है, तो यहाँ पे कितनी टाइल्स लगेंगी जो 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर ब्रेथ जो नीडेड होंगी रेक्टेंगल रीजन के लिए, यहाँ पे हमारे पास ये गिवन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हाउ मेनी टाइल्स हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर इतना, तो हम सबसे पहले ये निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होगा,
ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 5 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5 1 6, तो ये हो गया आपका 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, विल बी नीडेड टू फिट इन अ रेक्टेंगुलर रीजन, इस रीजन में आपको ये फिट करना है। तो आपका ए है एरिया ऑफ रीजन, फर्स्ट रीजन आपका कितना है, तो वो है 100 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 144 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा आपका 14400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमें बताना है कि कितनी टाइल रिक्वायर्ड होंगी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आएगा, एरिया ऑफ रीजन जो हमने निकाला है और एरिया ऑफ वन टाइल कितनी है, तो ये हो गया आपका 14400 डिवाइडेड बाय 60, तो ये हो गया आपका 6 2 ज़ा 12 24, 6 4 ज़ा 24 और 240। ठीक है, तो यहाँ पे 240 टाइल्स लगेंगी आपको फर्स्ट वाले एरिया को कवर करने में। सिमिलरली सेकंड वाला भी अगर हम निकालते हैं तो बी के केस में हमें कितना होगा हमारा एरिया ऑफ रीजन, तो हम देखते हैं एरिया ऑफ रीजन हमारा जो है वो है 70 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 36 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा आपका 2520 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब 2520 सेंटीमीटर स्क्वायर को अगर मैं 60 सेंटीमीटर स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, तो ये 0 से 0 कैंसिल, 6 कितना हो जाएगा, ये 6 1 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24 और 6 2 ज़ा 12, तो 42 टाइल्स आपको सेकेंड रीजन को कवर करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, सो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। समझ में आ गया आपको इसको कैसे सॉल्व करना है ना इजी, तो इस तरीके से ये बहुत इजी मेथड है। नाउ अब यहाँ पे हमने 3 एक्सरसाइज कंप्लीट की हैं, 1 2 3 10 पॉइंट की। ठीक है, तो चैप्टर 10 हमारा एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको एक बार हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं और रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको आगे आने में बहुत हेल्प मिलेगी। सो व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, हमने अभी तक क्या पढ़ा है वो चीजें यहाँ पे हम रिवाइज करेंगे। तो पहले हमने पढ़ा था पेरीमीटर इज द डिस्टेंस कवर्ड अलोंग द बाउंड्री फॉर्मिंग अ क्लोज्ड फिगर व्हेन यू गो राउंड द फिगर वंस। सपोज मेरे पास कोई फिगर है, तो यहाँ पे हमारे पेरीमीटर क्या होती है, हम किसी भी क्लोज पाथ को पूरा का पूरा जब कवर करते हैं तो ये पूरा एरिया जो हम सम अप करते हैं ये होता है हमारा पेरीमीटर ऑफ दैट पर्टिकुलर शेप और पर्टिकुलर फिगर। ठीक है, समझ में आया। अब पेरीमीटर निकालने के दो तरीके होते हैं, एक तो क्या होता है कि हम सारी साइड्स को सम कर लें, जितना भी एरिया है उसको पूरा सम कर ले, एरिया नहीं सारी जो बाउंड्री है उसको हम सम करके निकाल लें, या फिर अगर हमारा रेक्टेंगुलर शेप का है तो हम क्या करेंगे अगर रेक्टेंगल का निकालना है तो ये हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है हमारा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। फिर अगर हमको स्क्वायर का पेरीमीटर निकालना है तो 4 इंटू लेंथ ऑफ इट्स साइड। फिर अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल का निकालना है तो 3 इंटू लेंथ ऑफ ए साइड। अब यहाँ पे थर्ड है, फिगर इन विच ऑल साइड एंड एंगल्स आर इक्वल कॉल्ड रेगुलर क्लोज फिगर। ऐसे फिगर जिनकी सारी की सारी साइड्स और एंगल्स इक्वल होते हैं उन्हें हम कहते हैं रेगुलर क्लोज्ड फिगर। नाउ द अमाउंट ऑफ सरफेस एनक्लोज्ड बाय अ क्लोज फिगर इज कॉल्ड इट्स एरिया। वो अमाउंट ऑफ सरफेस जो कि एनक्लोज हो एक क्लोज फिगर से उसे हम कहते हैं एरिया। टू कैलकुलेट एरिया फिगर यूजिंग अ स्क्वायर पेपर and following conventions are adopted. First, ignore portion of area that are less than half a square. हम जब एरिया निकालते हैं तो अंदर के जो स्क्वायर है उनको काउंट करते हैं, अगर हाफ है तो भी काउंट करते हैं, अगर मोर देन हाफ है तो भी काउंट करते हैं, बट अगर लेस देन हाफ है तो उसको इग्नोर करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब एरिया निकालते हैं तो जो लेस देन स्क्वायर होता है उसको हम इग्नोर करते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, इफ मोर देन हाफ अ स्क्वायर इज इन रीजन काउंट इट्स एज वन स्क्वायर।
अगर रीजन में जो एरिया कवर्ड है वो स्क्वायर में हाफ से अगर ज्यादा है तो उसको हम 1 स्क्वायर पूरा काउंट करते हैं, ठीक है। If exactly half square is counted, then take its area as 1/2 square unit. ठीक है। Now, sixth point, area of rectangle हमारा होता है length into breadth and area of square होता है हमारा side into side. ठीक है, आ गया समझ में? तो this is the revision of the all three exercises. So it is very easy, very simple and very interesting. So मैं आपसे कहूंगी कि आप लोग भी इसको बहुत अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, और ये एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो आपको आगे आने वाली क्लासेस में बहुत हेल्पफुल होगा। तो इसका बेस बनाना आपको बहुत ज़रूरी है। तीनों एक्सरसाइज लाइन से कवर करिए, पूरा पूरा पढ़िए, और आज की क्लास में यहीं पे एंड करती हूँ। सो thank you so much. I'm going to leaving this session now. So bye bye.